प्रश्नावली 4.3 प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको दे रहा है, क्या दे रहा है? 2x² - 6x + 3, यही तो दे रहा है ना। 2x² - 6x + 3 = 0। तो देखो यदि ए आपके पास कितना है? 2, ये कितना है आपके पास? 2, और बी आपके पास कितना दे रहा है? -6, और सी आपके पास कितना दिया है? 3, क्योंकि x² का गुणांक कितना है? 2, x का गुणांक कितना? -6, और 3 क्या अचर पद है हमारा, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। तो ए आपका कितना है? 2 है, बी कितना है? 6, और सी कितना है? 3। अब हमें क्या करना है? तो देखो विवेक्तर का फॉर्मूला आप लगा दो। तो विवेक्तर, जिसको हम किससे, डिस्क्रीमेंट डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होता है? b² - 4ac बराबर 0। 0 तो नहीं लेंगे क्योंकि इधर बराबर ले चुके हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? इसमें वैल्यू पुट कर दो। क्या कर दो? तो b का मान आपका कितना दिया है? -6, तो 6 का स्क्वायर 4। a कितना है आपके पास? 2, और c आपके पास कितना है? 3। तो देखो 6 का आप वर्ग करोगे तो कितना आएगा? तो -6 गुणा -6, तो कितना आ गया? 36। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, कितना हो गया? प्लस का 36। अब इनका गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 × 24, कितना आ गया? 24। तो 36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास? 12। कितना आ गया? 12। तो आपको दिख रहा, मैंने आपको बताया था अगर प्लस में आता है, ये प्लस में आया हुआ है ना, तो मूल कैसे होंगे? तो कैसे होंगे? 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कैसे होते हैं? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं। तो लिख दो आप। तो d बराबर, तो d आपका कैसा है? यहाँ बड़ा है, किससे? 0 से। d कैसा है? बड़ा है। तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, तो हम क्या करेंगे? अब देखो लिख दो, अतः, तो 2, अतः द्विघात समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं या होंगे, कैसे भी आप लिख दो, होंगे, ठीक है। ठीक, तो आप लिखना हैंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है ना। लिख दें क्या? कल क्या लिखवाया था, बोलो। हैंस द इक्वेशन एज 2 रियल रूट। अब देखो ये हमने कर लिया। तो जब 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है? सॉल्व करना पड़ेगा। तो करिए आप, कैसे करेंगे? तो देखो इससे द्विघाती सूत्र से, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। समझा करो पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए आप, तो क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे? d, ठीक है। और अपॉन में क्या आता है? 2 है। इसमें वैल्यू पुट करो, तो x बराबर, अब देखो b का मान आपके पास कितना दिया हुआ है? देखिए -6 कितना है? तो -1 पहले से ही है, प्लस माइनस, अब d का मान कितना है आपके पास? 12। कितना है? 12, और 2, a का मान कितना है आपके पास? 2, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, तो x बराबर माइनस माइनस ये क्या होगा? प्लस का 6, प्लस माइनस अंडर रूट में कितना है? 12 है। कितना है? 12। तो आपको पता है 12 के हमारे फैक्टर क्या होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3, यही तो होते हैं ना। तो 2 हम इसमें से बाहर ले सकते हैं क्या? बताओ, क्योंकि 2
और 2 मिलके पूरे 2 हो गए, फुल 2 हो गया। तो 2 आप क्या कर लो, बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा आपका 3, और 2 2 जाइए कितने हो गए 4। अब दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 2, क्या कॉमन है 2, तो x बराबर 2 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या आएगा आपका 3 प्लस माइनस, इधर कितना अंडर रूट में कितना रह गया 3/4। तो इसको हम काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर आपको कितना आ गया 3, इधर क्या 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3, और बटे में क्या आ गया आपका 2। अब आप क्या करो, एक बार प्लस चिन्ह ले लो और एक बार क्या ले लो, माइनस चिन्ह ले लो। क्या ले लो, एक बार आप प्लस चिन्ह ले लो, तो देखो इधर लिख देते हैं हम, प्लस चिन्ह लेने पर, ऑन टेकिंग प्लस साइन, प्लस चिन्ह लेने पर, दिख रहा है ऊपर, आ नहीं रहा, अच्छा, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह आप लोगे, तो भाई देखो प्लस माइनस दोनों में आ रहा है, तो आप पहले प्लस ले लो। तो ये x बराबर कितना है 3 प्लस अंडर रूट में 3 बटे कितना 2। अब इसका ये सॉल्व तो होगा नहीं, यही का यही रहेगा, ठीक है ना। अब एक बार क्या ले लो आप, माइनस चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। तो जब आप माइनस चिन्ह लोगे तो क्या है आपका 3, यहाँ क्या है प्लस नहीं लेना हमें, क्या लेना है माइनस, तो माइनस अंडर रूट में 3/2, तो ये आपका आ गया। क्यों, इसके आगे ये सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो आप अतः मूल, तो मूल क्या है इसके, अतः मूल 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे में 2 है, ठीक है, ठीक है ना। सो दी रूट्स और 3 प्लस अंडर रूट 3 देखिए आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके 2 बराबर वास्तविक मूल हो। क्या कह रहा है, 2 बराबर मूल हो, क्या कह रहा है, तो देखो क्या कह रहा है, तो देखो आप क्या करोगे, यदि a बराबर, तो a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है k, और x का कितना है k, और c आपके पास कितना है 3, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, 2 बराबर, क्या कह रहा है 2 बराबर मूल हो, क्या कह रहा है आपको, देखिए 2 बराबर मूल हो, 2 बराबर मूल के लिए है, ऐसे लिख लो, 4 2 इक्वल रूट्स, ठीक, यही तो दे रहा है ना। तो देखो जब 2 बराबर वास्तव कहेगा तो आपको क्या करना है, विविक्तर या डिस्क्रीमेंट, तो d बराबर आपको क्या लेना भैया 0 लेना है, क्योंकि d के बराबर में आप क्या रखोगे 0 रखोगे, क्या रखोगे, तो d हमारा क्या होता है b² - 4ac बराबर 0 लगाओगे, ठीक है ना, बराबर के लिए। अब देखो b का मान हमारे पास कितना है k, तो k का स्क्वायर -4, a का मान कितना भाई 2, c का मान कितना है 3 बराबर 0, तो k का स्क्वायर निकालोगे क्या आएगा k², k को 2 वाले को k²। अब देखो 4 दूनी 8, 8 से कितना हो गया 24 बराबर 0। अब 24 का हम टीपी कर सकते हैं, कर दो, तो k² बराबर कितना हो गया, ये 24 को इधर लाओगे बराबर, तो माइनस का क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस का 24 हो गया। अब हम 24 को क्या कर सकते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दो, यानी दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, क्या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर,
ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो के बराबर आपका कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 24। तो किस में, प्लस माइनस, अंडर रूट में जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, प्लस माइनस दोनों में होती है। तो के बराबर क्या, प्लस माइनस 24 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ। तो आपको बताया 24 के अपने फैक्टर क्या होते हैं, बोलिए, 2 गुणा 2 गुणा गुणा 3, यही तो होता है। तो ये दो मिलके क्या आ गए, बाहर आ गए, क्या आ गए, जैसे आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है, तो 2 2 करके फुल 2 हो गए। तो ये 2 का आ जाएगा बाहर और उधर क्या रहेगा, 2 3 या 6। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो देखो आपको क्या दे रहा है कि x ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, यही तो दे रहा है ना। अब के एक्स का इसमें गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, के एक्स स्क्वायर। अब के एक्स का गुणा माइनस 2 से करोगे तो माइनस का 2 के एक्स हो गया, कितना हो गया, 2 के एक्स, और के एक्स फिर आपका क्या है, प्लस का 6 बराबर 0। तो इसका दोनों में गुणा कर दिया, पहले इसमें किया फिर इसमें, ठीक। हमें पता है ए बराबर यदि, तो ए का मान कितना है आपको, के, बी कितना दे रहा है आपको, माइनस 2 के, कितना दे रहा है, 2 के, और सी आपको कितना दे रहा है, 6। हमें क्या कह रहा था, 2 बराबर मूल के लिए निकालना है, यानी 4 टू इक्वल 0। तो आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या लेंगे, 0। अब बी का मान आपके पास भाई कितना दे रहा है, देखिए ज़रा कितना दे रहा है, बी का माइनस कितना, माइनस 2 के, यही तो दे रहा है ना, स्क्वायर लगाओ 4। ए का मान हमारे पास कितना है, देखिए के, और सी का मान कितना है, 6 बराबर 0। तो देखो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 प्लस के हो जाएंगे और के स्क्वायर। अब देखो 4 6 24, 24 का के से करोगे तो कितना आएगा, 24 के बराबर क्या आ गया, 0। अब देखिए आप इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, क्या कॉमन है, 4 के, कितना कॉमन दिख रहा है, 4 के हमने कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, के, और यहाँ कितना बचेगा, 6, क्या 4 6 या 24 होता है, 6 बचेगा बराबर 0। गुणा करके देखो उतना ही आ जाएगा, 4 का के से करोगे 4 के स्क्वायर, 4 का 6 से करो 4 6 24, 24 के बराबर 0 आ गया ना। तो आपको पता है हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 के और क्या हो गया, के माइनस 6 बराबर 0। तो देखो 4 के बराबर 0 ले लो, क्या ले लो आप, 4 के बराबर 0 और के माइनस 6 बराबर 0। तो आप क्या करोगे, के बराबर 0 में बटे में 4 जाएगा, 4 का इसमें भाग दोगे तो के बराबर कितना आ गया, 0, और 6 का आप पक्षांतर टीपी करोगे तो 6 उधर जाएगा, प्लस का माइनस का प्लस उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, सॉरी प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए तो आप लिख सकते हैं, अतः 2 बराबर मूल के लिए के का अभिष्ट मान, तो के का अभिष्ट मान क्या होगा आपका, 0 और 6 है। इधर भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0 एंड 6, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है 4.3 का।